शंकर देव बंगाल में कुछ विहार जिले में अपने मत का प्रचार करते हुए प्रवास कर गए। उनको पूजा पाठ एवं कर्म कांड का विरोधी मानकर उनके विरोध में भ्रम फैलाया जाने लगा। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? शंकरदेव जो देवी का अपमान करते रहते हैं। इसका क्या प्रमाण है कि शंकरदेव देवी विरोधी है? इसका प्रमाण स्वयं मैं हूं महाराज। शंकर का पिताजी कुसुम्भर भी देवी का गुणगान करते थे, किंतु उसने अपना ही धर्म आरंभ कर दिया, विष्णु भक्त बन गया महाराज। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने औपचारिक रूप से मुझसे संबंध तोड़ दी। राजा के दरबार तक ये बात पहुंची जा चुकी थी, तो राजा ने उन्हें राज दरबार में हाजिर होने का आदेश जारी किया। राज दरबार में उनका प्रवेश ही इतना प्रभावी था कि राजा ने उन्हें सीढ़ियों पे चढ़कर अपने मंच के पास आने का निमंत्रण दिया। हर सीढ़ी पर भगवान का वर्णन करने वाले एक एक स्वरचित श्लोक सुनाकर उन्होंने राजा का मन जीत लिया। राजा ने उनसे दीक्षा लेने को अपनी इच्छा प्रकट की। राज धर्म निभाते हुए वैष्णव धर्म का पालन नहीं हो सकता, ऐसा सोचकर शंकर देव बात को टाल गए और लौट गए। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। नारायणता, आप नाम कर जाइए, थोड़ी देर बाद हम वही भेद करेंगे। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अरे, आप यहाँ क्यों आ गए? मैं तो राज्यसभा आने ही वाला था। अभी वहाँ उचित वातावरण नहीं है। मुझे डर है कि महाराज बिना सोचे समझे आपको मृत्युदंड ना दे दे। यदि मेरी मृत्यु इसी प्रकार होगी तो ऐसी ही होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके समान विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन एक सैनिक होने के नाते जानता हूँ कि युद्ध में जाने से पहले सभी संभावनाओं पर विचार होना चाहिए। बिना सोचे समझे आग में कूदना नहीं चाहिए। न जाने हमारे जीवन में कब ठहराव आएगा। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गुरुदेव को तो अब तक आ जाना चाहिए था। गुरुदेव कहाँ है? गुरुदेव यात्रा पर गए हैं। हरि बोल हरि बोल। अरे गुरुदेव कहाँ है? गुरुदेव यात्रा पर गए हैं। हरि बोल हरि बोल। तुम चलो, मेरे साथ चलो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। सेनापति जी कहाँ है? वो आज विलंब से आएंगे महाराज। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हमने इन्हें बहुत प्रताड़ित किया, पर ये कुछ नहीं बोलते, खाली बोलते हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। सेनापति सभी यत्न करके देख लिए, इनको दास के रूप में बेचने की बात भी कही, किंतु इनके मुख से केवल यही शब्द निकले कि वे यात्रा पर है और हरि बोल हरि बोल। कहीं हमसे भूल तो नहीं हो गई? यदि शंकरदेव यात्रा पर है तो हमने नाहक ही इन लोगों पर अत्याचार किया है। ये झूठ बोल रहे हैं, हमें बरगला रहे हैं। इससे यह बात समझ में आती है कि ये अपने गुरु के प्रति कितने श्रद्धावान है कि अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए गुरु के बारे में कुछ नहीं बोला। जिस गुरु के शिष्य इतने महान हैं, वो गुरु कितना महान होगा। राजपुरोहित जी, इन्हें ससम्मान छोड़ दिया जाए।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शुक्लध्वज, तुम यहाँ? तुम्हें तो राज्यसभा में होना चाहिए। राजन, आज सभा में क्या हुआ मुझे ज्ञात है। मैं आपका अनुज हूं। आपने मुझे सेनापति का पद दिया। आप ये भी जानते हैं शंकरदेव मेरी पत्नी भुवन के बर आता है। कुछ माह पहले आपने उसे हर प्रकार की सम्मान दिया। वो वृंदावनी वस्तु जिन्हें हम देखकर सब भक्ति भाव से गदगद हो जाते हैं, जिनके साथ धर्मशास्त्र के आपने चर्चा की, उसी महान विद्वान, महापंडित, अद्भुत शिल्पी को दस्युओं की तरह सभा में अपमानित कर लाने को कहा। क्या ये उचित है? गुरुदेव ने मुझे बताया कुछ पाखंडियों के कुचक्र के कारण वो इस अवस्था में पहुंचे हैं। तुम जानते हो वो कहाँ है? हाँ, वो मेरे निवास पर मेरे संरक्षण में है। तो हम अभी सेना भेजकर? मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। जिस राज्यों में विद्वता का अनादर हो, वहां रहने की जगह मृत्यु को गले लगाना श्रेष्ठ कर समझूंगा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन कूचक्रियों की बातों में आकर हमने गुरु शंकर देव के प्रति बहुत बड़ी भूल की है। तुम उन्हें कल राज्यसभा में प्रस्तुत करो। आपको मुझे वचन देना होगा कि उनकी बात सुने बिना आप उनको दंडित नहीं करेंगे। शुक्लध्वज, हम तुम्हें वचन देते हैं कि गुरुदेव की बात यथाआदर सुनेंगे और जो भी अपराधी होगा उन्हें दंडित किया जाएगा। यदि शंकरदेव सभा में पहुंच गया तो? हम एक काम करते हैं, उसको कुछ बोलने ही नहीं देंगे। किंतु वहां शुक्लध्वज भी होगा। शंकरदेव को वहां पहुंचने से कौन रोकेगा? राजा को खरे खरे सुनाइए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो आरोप मुझ पर लगाए हैं मैं उनका तर्कपूर्ण उत्तर दूंगा। देखे गुरुदेव, वहां देखे। मुझे इन लोगों का तेवर ठीक नहीं लगता। वहां देखे, कामेश्वर भी वहां खड़ा है। वो क्यों नहीं होगा? सभी तो उसी का ही क्या धरा है। आप अंदर नहीं जा सकते। कौन रोकेगा हमें? हम। हमारे गुरुदेव अहिंसक हैं, हम नहीं। योग क्रिया करके हमारा देह लोहे समान हो गया है। सभी को देखते देखते धराशायी कर देंगे। अच्छा, तो देखते हैं तुम्हारा दल बल। मक्खी को तलवार से नहीं मारते।
दानवदारण देववरम वरवारिजलोचन चक्रधरम धरणीधर धारण ध्येय परम परमार्थ विद्या शुभनाशकरम करचूणित चेदिप भूरिभंग भगभूषण कारचित पाद युगम युगनायक नागर वेश रुचि रुचिरांग शुपीधन शरीर शुचिम शुचि चामर वायु निसेव्य तनुम तनु मध्यग देह सुवेशि हनुमंत हरीश सहाय रतम रतरंग परायण शत्रुनतम नतवर्तुल नील सुदीर्घ भुजम भुजगाधिपतल्प शयान भजम अजरामर विग्रह विश्वगुरुम गुरुगोधन कामद कल्पतरुम तरुणी गणमोहन सर्वशुभम शुभ मंगलदायक नीलनिभम इभ कुंभज मौक्तिक माल्यवहम वहलोर शमिष्टद सर्वसहम सहजायत पद्म पलाक्ष चिदम चिदनंत विनोदन वेद विदम विदुषां मनसि स्थित कंबुगलम गल शोभित कौस्तुभ भीम बलम बलभद्र सहोदर सत्यवपुम वपु निर्धित विश्वसुरारि रिपुम यूथप दर्पहरम हरमौलि निघ्रष्ट पदाब्ज परम परलोक सहाय सहस्र मुखम मुखुरालिकुलाकुल माल्य सुखम सुख मोक्षद दक्ष रमारमणम मनमोह परिमेय सहस्र फलम फलतोस्मि नतोस्मि हरि हरिवैरि हुताशन भोग हरिम हरि किंकर शंकर ईशपदे पदमिच्छति गायति चामृत दे। धन्य गुरुदेव, आप धन्य हैं। साधु साधु। गुरुदेव, आप यहाँ विराजिए। नहीं, यह आपका स्थान है, आप ही विराजिए। नहीं गुरुदेव, गुरु सर्वोपरि होता है। आप वहाँ विराजिए। राजन, मैं वहाँ तब बैठूंगा जब आप मुझे सभी आरोपों से मुक्त करेंगे। हाँ, तो मुझ पर आरोप है कि सुखी में नीच जात होकर देववाणी में बात करता हूँ, ब्राह्मण और ब्राह्मण का भेद नहीं करता, और मेरे कारण राज्य में अमंगल हो रहा है। मैं वेद शास्त्र के अतिरिक्त किसी शास्त्र का सम्मान नहीं करता, पूजा और तुलसी का अपमान करता हूँ। अपने बसाव में मुझे केवल यही कहना है कि पूजा पद्धति अलग होने से कोई समाज से बहिष्कृत नहीं होना चाहिए। संस्कृत पंडितों की भाषा नहीं है, अपितु तो ज्ञानदायक ग्रंथ में लिखित भाषा है। मैं कभी शक्ति का अपमान नहीं करता, लेकिन उसके आसपास रची हुई क्रूरप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। आगे मुझे यही कहना है
कि यहाँ कोई है जो अपनी स्त्री की शपथ लेकर कह सके कि मैंने अथवा मेरे शिष्य ने देवी प्रतिमाओं को खंडित किया है या उसका अपमान किया है? आप लोगों ने इस सभा में जो आरोप लगाया था वो अब न दोहराए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को कारागृह भेज दिया जाएगा। गुरुदेव, हम अपने किए पे लज्जित हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम पथभ्रष्ट हो गए। आप लोगों को क्षमा तो सिर्फ गुरुदेव ही कर सकते हैं। आपकी अनर्गल बातों में मैं आ गया। गुरुदेव, हमारी बातों को कुचेष्टा ना समझें, अपनी शरण में लें और हमें क्षमा करें गुरुदेव। जहां तक शरण का प्रश्न है, मैं भी आपके शरण में आना चाहता हूं गुरुदेव। मुझे धर्म के मार्ग पर राज्य संचालन करने की शिक्षा और दीक्षा दें। मैं हृदय से आप सभी को क्षमा करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सद्बुद्धि दे, धर्म की मार्ग पर चलने का ज्ञान दे। आप सभी देव बन की ज्ञाता है और इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कोई सुपुत्र हो उसको इसका शिक्षण प्रदान करे। गुरुदेव, मैं सबके सामने आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे आप दीक्षा दीजिए ताकि मैं अपने प्रजा को एक आदर्श शासन दे सकूं। आदर्श शासन तभी संभव होता है जब अपने समेत सभी कर्मचारी आदर्शवाद को ना केवल समझे बल्कि उनको ऊपर चढ़ने की प्रतिज्ञा करें, जो संभव नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा आप मुझे दीक्षा दे गुरुदेव। मैं शीघ्र ही यात्रा पर जाना चाहता हूँ। यात्रा से लौटने के बाद मैं अपने निवास में भी नहीं गया, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें कि मैं पहले अपने स्थान पर जाकर सभी से मिल लूं। गुरुदेव के लिए पालकी तैयार किया जाए और हमारी राजकीय नाव से इन्हें अपने निवास स्थान पहुंचाया जाए। आपको ज्ञात है कि मैं पालकी पर नहीं चढ़ता। मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि जब मेरा महाप्रयाण हो तो उसी समय मुझे आपके कंधों पर रखकर अग्नि छाया पर लिटाए। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, बार बार राजा नर नारायण का संदेश आ रहा है कि आप राजधानी प्रवेश करें और उनको दीक्षा प्रदान करें। आप एक बार ऐसा कीजिए गुरुदेव, उनको दीक्षा प्रदान करने से हमारे एक शरण या धर्म का प्रचार बहुत आगे बढ़ जाएगा और राज्य की सहायता से हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे। गुरुदेव, वैष्णव धर्म कोई थाली का भोजन नहीं है जिसे कोई भी और किसी भी तरह से भक्षण कर सकता है। जिन लोगों के हाथों में जीवन और मृत्यु दोनों देने की क्षमता होती है वो कभी भी वैष्णव धर्म को पूरी तरह से नहीं मानते। राजकार्य में मैंने उन्हें बताकर आया था कि सभी को 100% धर्म का पालन करते हुए न्याय और अधिकार देना पड़ता है। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मैं राजा नारायण को दीक्षा देना नहीं चाहता। किंतु राज आज्ञा को आप कैसे मना करेंगे गुरुदेव? राज आज्ञा गुरु आज्ञा से ऊपर नहीं होता है और राज आज्ञा उनको स्पष्ट रूप से बताने का अर्थ होगा कि क्रोधित होकर राजा हमारे अनुयायियों पर घोर अत्याचार कर सकता है। वैसे भी मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, उनको संदेश दे दो कि मैं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। जी गुरुदेव। हरि बोल, 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 हरि बोल।
मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप एक बार राजा नरनारायण से मिल ले। पुत्री, मैं अवश्य मिलूंगा। प्रणाम महाराज। गुरुदेव कहाँ हैं? शुक्लध्वज के यहाँ गए हो? जी महाराज, उन्होंने संदेश भेजा है कि वो अस्वस्थ है। स्वस्थ लाभ प्राप्त करने के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिछले व्यवहार के कारण गुरुदेव मुझे दीक्षा नहीं देना चाहते। राजपुरोहित जी, कुछ दिनों बाद राज के नाव पाटबाजी भेजिए और गुरुदेव को आदर पूर्वक लेकर आइए। जी महाराज। शंकर देव महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव